चलिए आज बात करते हैं हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। इससे पहले हम लोग नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, साथ में उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए थे और प्रैक्टिस भी अच्छा कर रहे हैं। साथ में दैट इज द व्हाट कम्युनिटी में भी टैब में भी हम कुछ क्वेश्चन डाल रहे हैं। ठीक, तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऑफ द फ्रॉग। फ्रॉग का जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके बारे में बात करते हैं, जो कि थोड़ा सा कहीं पे कंट्रोवर्शियल केस भी है, लेकिन उसको हम लोग साथ डिस्कस करके चलेंगे कैसे होगा। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इसका दो पार्ट हम लोग अभी ले रहे हैं, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। सेंस ऑर्गन भी आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, सेंस ऑर्गन को भी नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अभी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। तो फ्रॉग में क्या होता है, क्रेनियल नर्व्स का अगर बात करते हैं हम लोग, तो क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, तो देयर इज द वर्ड, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऑफ फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ द क्या, क्रेनियल नर्व्स है, स्पाइनल नर्व्स है एंड सेंस ऑर्गन है, जिसमें दो को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक क्रेनियल नर्व्स को और दूसरा स्पाइनल नर्व्स को। ठीक है, हम लोग कहते हैं क्या, देयर आर 10 पेयर्स, याद रखिएगा 10 पेयर्स ऑफ द क्रेनियल नर्व्स होता है जो कि ब्रेन से ऑरिजिनेट होता है। फ्रॉग के ब्रेन से जो ऑरिजिनेट होता है उसको हम लोग कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। 10 पेयर्स होता है, लेकिन एक और पेयर्स यहाँ पे कंट्रोवर्शियल है, जीरो बक्का के। ठीक है, उसको अगर इंक्लूड हम लोग कर लेते हैं तो 11 पेयर्स आ जाता है। इसलिए जब एमसीक्यू अगर ऐसा आता है जिसमें 10 और 11 दोनों को अगर सिलेक्शन करने के लिए मिलता है आपको ऐसा ऑप्शन, देन यू कैन सेलेक्ट दैट वन। ठीक है, नहीं तो एक्चुअली 10 पेयर्स, 10 और 11 में कोई एक सिलेक्शन करना होगा तो 10 करेंगे, नहीं तो अगर दोनों सिलेक्शन करने को मिलेगा तो वी कैन टेक द 10 एंड 11। ठीक है, क्योंकि कुछ जो जिसका कहना है यहाँ पे 11 पेयर्स होता है। ठीक है, तो लेट्स कम कौन कौन सा क्रेनियल नर्व्स होता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले ये है जीरो, जो कि बोले यही कंट्रोवर्शियल है, जिसको टर्मिनल कहा जाता है। ये 4 ब्रेन से ऑरिजिनेट होता है, 4 ब्रेन से, और ये चलाता है लाइनिंग ऑफ द नोज में एंड इट इज ए टाइप ऑफ द सेंसरी नर्व्स है। उसी तरह से फर्स्ट नर्व्स जो होता है वह ऑल्फैक्टरी, याद कीजिए ऑल्फैक्टरी लोब से जो बाहर निकलता है वह फर्स्ट पेयर ऑफ द क्रेनियल नर्व्स है। बाय द दिस वन ऑल्फैक्टरी लोब से निकलता है, ये भी जाता है लाइनिंग ऑफ द नोज में, और सेंसरी होता है, ये स्मॉल इन साइज है। सेकेंड होता है ऑप्टिक, ये डायनसीफाइलोन से निकलता है, ब्रेन के डायनसीफाइलोन, याद होगा। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल, और ये जाता है रेटिना ऑफ आई, ये भी सेंसरी है, ये विजन से रिलेटेड है, ये भी सेंसरी है। इसके बाद थर्ड जो है वह ऑकुलोमोटर कहते हैं इसको। ये ऑकुलोमोटर जो है ये मिड ब्रेन वेंट्रली निकलता है, मिड ब्रेन से वेंट्रल साइड से निकलता है। और ये जो 4 मसल्स ऑफ द आई है, इस आई बॉल को मूव कराने के लिए जो 4 रेक्टस मसल है उसमें ये सप्लाई होता है, और ये मोटर नर्व्स होता है, इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज आता है और आई बॉल को मूवमेंट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो बाय नेचर ये होता है मोटर। उसी तरह से आता है फोर्थ पेयर, ये ट्रॉक्लियर है, इसमें मिड ब्रेन डॉर्सली से निकलता है, ये मिड ब्रेन से ही निकलता है और डॉर्सल साइड से निकलता है। ये जो था ओकुलोमोटर, ये वेंट्रल साइड से निकला था, ये डॉर्सल साइड से निकलता है। ये है सुपेरियर ऑब्लिक मसल्स ऑफ द आई। ठीक है, सुपेरियर ऑब्लिक मसल्स ऑफ द आई में, और ये भी मोटर ही है। ओके, फिफ्थ पेयर जो होता है वो होता है ट्राइजेमिनल, ये मेडुला ऑब्लोंगाटा से लैटरल साइड से निकलता है, लैटरल साइड से, ये मिक्स टाइप का होता है। तो इसमें 3 आपको होता है, एक ऑप्थैल्मिक जो कि स्किन ऑफ द स्नॉट में जाता है, और ये सोमैटिक सेंसरी है, सोमैटिक सेंसरी है। मैक्सिलरी ये आ जाता है स्किन ऑफ द अपर जॉ में, और ये सोमैटिक सेंसरी ये भी है। और मैंडिबुलर, बाय द नेम इट इज क्लियर दैट मैंडिबुलर है,
ये मसल्स ऑफ द लोअर जॉ और टंग में जाता है, ये विसरल मोटर है। तो इसमें सेंसरी और मोटर दोनों है, इसीलिए इसको हम लोग मिक्स्ड करते हैं। सेंसरी और मोटर दोनों है, इसीलिए कहा गया मिक्स। 6 में जाते हैं एब्ड्यूसेंस। ये मेडुला से निकलता है वेंट्रल साइड से, ये लैटरल साइड से निकलता है, ये वेंट्रल साइड से निकलता है। ये जाता कहाँ है? 5th पेयर, ये जाता है एक्सटर्नल रेक्टस ऑफ द आई, एक्सटर्नल रेक्टस ऑफ द आई, और ये होता है मोटर। ठीक है। इसके बाद 7th जो कि फेशियल कहते हैं उसको, इसमें 2 होता है, पैलेटाइनस एंड हायोमैंडिबुलरिस, पैलेटाइनस एंड हायोमैंडिबुलरिस। इसमें मेडुला से ये लैटरल साइड से निकलता है, ओके, जहां से ये 5th पेयर ट्राइजेमिनल निकलता है, उसी के बगल से ये मेडुला लैटरल साइड से निकलता है। ये पैलेटाइनस, बाय द नेम इट इज क्लियर दैट ऊपर का जो अपर जॉ में हम लोग टंग को उठा के आप जिसको टच कर रहे हैं वह पैलेटाइन है। तो ये क्या होता है? ये जाता है टू द रूफ ऑफ बकल कैविटी, और ये विसरल सेंसरी है। हायोमैंडिबुलरिस ये जाता है टिम्पैनम को, स्किन ऑफ द लोअर जॉ को और टंग को, ये भी विसरल मोटर है। कहने का मतलब ये भी जो होता है फेशियल, ये मिक्स्ड होता है, सेंसरी है और मोटर है। इसका मतलब इट इज द मिक्स टाइप। ठीक। 8th पेयर में जाते हैं ऑडिटोरी। ये कहाँ से निकलता है? ये भी मेडुला के लेटरल साइड से इंटरनल ईयर को जाता है। ऑडिटोरी है, इंटरनल ईयर को जाएगा, और इसको हम लोग कहते हैं सेंसरी। ये हियरिंग का काम आता है, ये सेंसरी है, हियरिंग में काम देता है। ओके। इसके बाद 9th पेयर में देखते हैं ग्लोसोफैरिंजियल। ग्लोसोफैरिंजियल ये भी मेडुला के लेटरल साइड से है, और ये टंग, हाउवाइड एंड फैरिंग्स को जाता है। ये भी मिक्स टाइप का होता है। इसके बाद 10th जो कि बैगस कहते हैं हम लोग इसको, या नीमोगैस्ट्रिक कहा जाता है। ये भी मेडुला के लेटरल साइड से निकलता है, और ये भी मिक्स टाइप का होता है। इसमें 3 होता है, लैरिंजियल जो कि लैरिंगोट्रैकियल चैम्बर को सप्लाई करेगा, गैस्ट्रिक स्टोमक में जाएगा, पुलमोनरी लंग्स में जाएगा, और कार्डिक हार्ट में जाएगा। ठीक है। तो दिस इज हैपन 10 पेयर्स ऑफ द क्रेनियल नर्व्स। लेकिन क्या बोले 11 है, एक 0 जो कि टर्मिनल है। कुछ जूलॉजिस्ट उसको भी एक मानते हैं, इसलिए 11 पेयर्स हो जाता है। सो अगर एमसीक्यू में ऑप्शन ऐसा हो 10 पेयर्स एंड 11 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स को सेलेक्ट किया जा सकता है, तो यू हैव टू सेलेक्ट दैट ऑप्शन। नहीं तो 10 पेयर्स ही सेलेक्ट कीजिएगा। अगर 10 और 11 में एक को सेलेक्ट करना है तो यू हैव टू सेलेक्ट द वर्ड 10। ठीक है। लेट्स कम, अब आते हैं हम लोग स्पाइनल नर्व्स में। स्पाइनल नर्व्स में आते हैं। ये भी नर्व्स, यहां पे भी क्या होता है, द नर्व्स विच आर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, इसको कहा गया स्पाइनल नर्व्स। इसमें फ्रॉग जो पोजेस करता है वह 9 पेयर्स करता है। खास करके हम लोग राना टिग्रिना को फ्रॉग को पढ़ रहे हैं, यस राना टिग्रिना को, वहां पे 9 पेयर्स होता है। लेकिन कभी कभी यहाँ पे क्या होता है 10th एक नर्व्स आ जाता है, वह ऑब्सेंट भी हो सकता है। लेकिन अगर 10th आ गया तो वह पेयर में नहीं होता है, वह सिंगल होता है, एक साइड में मात्र होता है। ओके। तो यहाँ पे अगर हम लोग को फिर यहाँ पे सिलेक्शन करना पड़ा 9 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स, 10th पेयर जो है मे और मे नॉट प्रेजेंट, प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये 10th पेयर में नहीं होता है। तो फर्स्ट स्पाइनल नर्व जो है वह हाइपोग्लोसल नर्व्स कहते हैं इसको। ये क्या होता है, जैसे वर्टिब्रा, फर्स्ट वर्टिब्रा, सेकेंड वर्टिब्रा, इसके जो वर्टिब्रल के बीच में स्पेस निकलता है, यहां से ये निकलता है, दैट इज द फर्स्ट पेयर। ओके। तो ये फर्स्ट स्पाइनल नर्व्स निकलता है। इट अराइजेस फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकेंड, ये फर्स्ट और सेकेंड के बीच से निकलेगा, और ये चला जाता है टू टंग एंड मसल्स ऑफ द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। टंग में जाएगा एंड मसल्स ऑफ द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। लेकिन ये नर्व्स में से ब्रांच भी, एक छोटा सा ब्रांच भी निकलता है। आगे देखते हैं सेकेंड स्पाइनल नर्व्स। सेकेंड स्पाइनल नर्व्स
ये लार्ज होता है एंड स्टॉट होता है। इसके कंपैरिजन में यानी फर्स्ट के कंपैरिजन में ये थिक होता है, फर्स्ट के कंपैरिजन में थिक होगा, ठीक है। और ये सेकंड और थर्ड वर्टिब्रा जो होता है उसके बीच से निकलता है, ये यस। यहाँ पे थर्ड और फोर्थ के बीच से भी एक स्पाइनल नर्व जाता है जो कि इसके साथ फ्यूज होता है और इससे भी एक छोटा सा ब्रांच आके इसमें फ्यूज हो जाता है। हाइपोग्लोसल से भी यानी फर्स्ट से भी एक छोटा सा स्मॉल ब्रांच जाता है और वो भी इसके साथ फ्यूज करता है, सेकेंड भी फ्यूज करता है और थर्ड भी फ्यूज करता है, ओके। उसी को हम लोग लिए हैं जो इट अराइजेस फ्रॉम बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड वर्टिब्रा। इट कंबाइंस विथ थर्ड स्पाइनल नर्व्स, थर्ड स्पाइनल नर्व्स के साथ कंबाइंड होता है और स्मॉल ब्रांच फ्रॉम हाइपोग्लोसल, जो हाइपोग्लोसल है फर्स्ट स्पाइनल नर्व्स उससे आता है, फॉर्मिंग ब्रैकियल प्लेक्सस एंड एक्सटेंड्स इन फोर लिम्स, राइट। ये इसको ब्रैकियल प्लेक्सस कहते हैं और यहाँ से नर्व्स निकलता है ब्रैकियल प्लेक्सस, यहाँ से नर्व्स निकलता है, ये जाता है आपको फोर लिम्स में, लेकिन यहाँ से फिर एक ब्रांच भी निकलता है जो कि शोल्डर रीजन में सप्लाई करता है, जो कि शोल्डर रीजन में। तो ब्रैंकियल जो है वह ब्रैकियल चला जाता है टू द फोर लिम्स में सप्लाई करता है, जो उस साइड देख रहे हो सेम इधर भी होता है, तो वह फोर लिम्स में सप्लाई करता है और साथ में उसमें से एक छोटा सा ब्रांच निकलता है, वह वहीं पे नर्व शोल्डर रीजन में सप्लाई हो जाता है, ठीक है। जो कि ब्रांच अगर हम लोग देखते हैं तो दिस ब्रांच विल बी द एन इंपॉर्टेंट ब्रांच कॉल्ड कोराकोब्रैकियालिस। ये उसी से ब्रांच निकलता है, याद रखिएगा कोराकोब्रैकियालिस, यहाँ ब्रांच निकलता है और ये सप्लाई हो जाता है टू द शोल्डर रीजन, टू द शोल्डर रीजन। इसके बाद थर्ड स्पाइनल नर्व्स जो कि निकला, इट अराइजेस बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ वर्टिब्रा एंड एक्सटेंड्स इन द मसल्स ऑफ द शोल्डर एंड फोर लिम्स। फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ स्पाइनल नर्व्स, फिर ये नर्व्स भी अराइज फ्रॉम द फोर एंड फिफ्थ, फोर और फिफ्थ वर्टिब्रा के बीच से निकलेगा आपको फोर्थ, ये ऐसे नहीं, ठीक है, ये आता है दैट इज द फोर्थ। फिर यहाँ पे 5, 6 है, तो 5, 6 से भी यहाँ नर्व्स निकलता है, फिर 6, 7 के बीच से भी नर्व्स निकलता है, लेकिन ये रन ऑब्लिकली होता है, छोटा होता है और ऑब्लिकली रन करता है, यहाँ से ऑब्लिकली रन करेगा। दीज आर द स्मॉल एंड रन ऑब्लिकली, रन है RUN, रन ऑब्लिकली टू स्किन एंड मसल्स ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है। डॉर्सल वर्टिब्रल से लेके मसल्स ऑफ द एब्डोमेन तक ये चला जाता है, ये ऑब्लिकली रन करता है और ये आपको सेपरेट होता है, ये किसी से फ्यूज नहीं होता है, ओके। इसके बाद 7th, 8th एंड 9th स्पाइनल नर्व्स है। ये नर्व्स क्या होता है, अराइज फ्रॉम द बिटवीन वर्टिब्रा 7, 8, जैसे अब यहाँ पे 7, 8 के बीच से यहाँ से निकलेगा 8, 9, ये 8 है, यहाँ पे 9 है तो 8 और 9 के बीच से निकलेगा, ओके। और 9 एंड यूरोस्टाइल, यानी ये जो होता है वर्टिब्रा इसको हम लोग कहते हैं यूरोस्टाइल, ओके। तो यहाँ से निकलेगा। द 7th डिवाइड्स, इसमें अगर हम लोग लेते हैं तो 7th क्या होता है, ये डिवाइड होता है, डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेस, 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, कौन, 7th नर्व्स, ओके। तो 2 ब्रांचेस में डिवाइड होता है, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक में जो कि चला जाता है इंटेस्टाइन एंड क्रूरल टू थाई मसल्स, ठीक है। जो 7th है वह डिवाइड कर गया 2 में, एक इलियो हाइपोगैस्ट्रिक टू इंटेस्टाइन और एक क्रूरल टू थाई मसल्स में, क्रूरल टू द थाई मसल्स में, ठीक। उसी तरह से 8th एंड 9th, ये जो होता है 8th और 9th जो नर्व्स होता है वह आपको ज्वाइंट हो जाता है, 8th एंड 9th ज्वाइंट हो जाता है ये, और इससे फिर ब्रांचेस निकलता है टू फॉर्म सियाटिक प्लेक्सस, एक फीमोरल निकलता है और एक सियाटिक प्लेक्सस निकलता है, यानी ये बनाता है सियाटिक प्लेक्सस, देन एक्सटेंड्स एट सियाटिक नर्व्स
टू हिंड लिम्स एंड थाई, वह हिंड लिम्स एंड थाई में जाता है। यहाँ पे फीमोरल नर्व्स आता है, इसी से जैसे ये दोनों फ्यूज किया तो वह प्लेक्सस का नाम देते हम लोग सियाटिक प्लेक्सस, और वहाँ से एक बड़ा निकलता है सियाटिक जो चला जाता है हिंड लिम्स में, और एक फीमोरल जो कि थाई में चला जाता है। ठीक, इसके बाद टेंथ, क्या बोले, टेंथ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट। दिस नर्व्स मे अब्सेंट इन राना टिग्रिना, अब्सेंट हो जाता है, या प्रेजेंट होता है, तो ये ओनली वन साइड में होता है। तो ये निकलता कहाँ से है, तो जो लास्ट होता है यूरो स्टाइल, इसमें क्या होता है, एक होल बनता है, वहां से ये निकलेगा। ठीक है, क्योंकि अब इसके बाद तो कोई इंटरवर्टिब्रल स्पेस तो है नहीं जो वहां से निकल गया, तो ये यूरो स्टाइल में एक होल के से बाहर निकलता है ये, ओके, थ्रू अ होल इन यूरो स्टाइल। बिसाइड्स ए ब्रांच टू सियाटिक प्लेक्सस, इट सप्लाइज द यूरिनरी ब्लैडर, क्लोका एंड अदर पार्ट्स। यहाँ से ये सियाटिक प्लेक्सस में भी फ्यूज होता है और ये ब्रांच चला जाता है आपको यूरिनरी ब्लैडर में, क्लोका में एंड अदर पार्ट्स में। ओके, तो दिस आर हैपन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऑफ द फ्रॉग। इस तरह से स्पाइनल नर्व्स 9 लेते हैं हम लोग, और 9 पेयर्स, एंड क्रेनियल लेते हैं 10 पेयर्स। लेकिन क्या बोले, 10th हो सकता है इसमें, लेकिन 10th अनपेयर्ड होता है, कॉमनली एब्सेंट होता है। अगर प्रेजेंट है तो एक साइड मात्र प्रेजेंट होगा और यूरोस्टाइल के होल बनाएगा, वहां से बाहर निकलेगा। उसी तरह से क्रेनियल नर्व्स में 10th होता है, 10 होता है, लेकिन एक 0 टर्मिनल भी हो सकता है 11th। ओके, तो ये हो गया हम लोग का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो नाउ दिस इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऑफ द फ्रॉग। इसको जो है टेलीग्राम का लिंक दिया रहता है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, इसका जो स्लाइड है वो आपको उसमें मिल जाएगा। यस, टेलीग्राम पे इसका हम लोग शेयर कर लेते हैं, वहाँ पे आपको इसका स्लाइड मिल जाएगा, यू कैन फाइंड आउट इट। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।